तो सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव पढ़ चुके, कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत् माने होता है दूसरा। तत् माने क्या होता है? दूसरा। पुरुष माने पुरुष, यानी जहां दूसरा पुरुष प्रधान हो। परिभाषा है जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रमुख हो तथा उसके बीच तथा दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का लोप हो, यानी ऐसा सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रमुख होते हो तथा उसके बीच किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक चिन्ह, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता कारक से लेके और प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक, कर्ता से लेके अधिकरण कारक तक इनका लोप होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम कह दें शब्द है रेल यात्रा, तो क्या होगा? रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा। विद्यालय, विद्यालय तो विद्या के लिए आलय। तो तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रमुख होते हैं तथा उनके बीच किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो तत्पुरुष के भेद पे चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कारकीय, कारकीय तत्पुरुष। दूसरा होता है अन्य तत्पुरुष, अन्य तत्पुरुष। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। कारकी का मतलब जो होते हैं इनमें कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी ऐसे तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह क्या है? जैसे सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष कारक चिन्ह को, करण तत्पुरुष कारक चिन्ह के द्वारा संप्रदान, कारक चिन्ह को के इनके लिए अपादान से अलग के अर्थ में अलगाव की स्थिति हो। षष्ठी कारक चिन्ह का के और अधिकरण तत्पुरुष में पे पर। तो ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें किसी कारक चिन्ह का लोप होता हो, उसे हम कारकी तत्पुरुष कह सकते हैं। इनकी संख्या 6 होगी, 1 2 3 4 5 6। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, षष्ठी, अधिकरण। आप विभक्ति कह सकते हो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी को हम संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं, संबंध तत्पुरुष, संबंध।
यहां क्या होता है, यहां देख लीजिए, अन तत्पुरुष में सबसे पहले नियज तत्पुरुष, नियज तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुट तत्पुरुष, और उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, यानी कि नियज तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुट और उपपद, ये तत्पुरुष के अन्य भेदों के अंतर्गत आते हैं। और मेन तत्पुरुष में कौन से भेद आते हैं, कारकी तत्पुरुष। तो आज पहले इस पर चर्चा हो जाए धीरे धीरे, चलो। अरे पढ़ लो पीछे, अरे जिनसे बिना संदेश पहुंचने तो पहुंच लो। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म, कारक चिन्ह को टालो, कारक चिन्ह को टालो, यानी दोनों पदों के बीच किसका लोप होगा, कारक चिन्ह को। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। अच्छा एक चीज, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अब एक चीज ध्यान रखना, अपवाद भले ही हो जाए, बहुत अच्छी चीज बता दें कि कर्म का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। कर्म का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है। तो ऐसे उदाहरण देखना, यदि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा तो उसमें कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी। जैसे मार क्रिया है, तोड़ क्रिया है, सरलादत, सरलादत आदत क्रिया है, आदत माने आना, सरल में आना, सरल को आने वाला, सरल को आने वाला। तो कारक चिन्ह किसका लोप होता, को का लोप होता है। समझ में आया। ऐसे तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह को का लोप हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। कर्म के आप जैसे और देख लेते हैं हम लोग, कट फोड़ा, टाट को फोड़ने वाला, कट फोड़ा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कर्ण तत्पुरुष। कौन सा, कर्ण। कारक चिन्ह से के द्वारा, यानी ऐसे जिसमें किसी साधन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, साधन का। जैसे आप कह सकते हो भुटमरा, भुटमरा। अब क्या है, कैसे मरा, साधन है एक कि भूत के द्वारा मरा या भूत से मरा। समझा ना। हस्त लिखित, हस्त लिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। हस्त लिखित, हाथ से या हाथ के द्वारा लिखा। भुटमरा, भूत से मरा हुआ या भूत से मरने वाला भुटमरा कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ओ भैया हमसे बता लो, ये तो पहले सीधे बैठो। रथ यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा, पद यात्रा, पैरों से यात्रा। सही है। रोग ग्रस्त,
जृस्त, रोध के द्वारा जृस्त। तो जहां कारक चिन्ह से का लोप होता हो या के द्वारा का लोप होता है उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करण के बाद आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष कारक चिन्ह के लिए का लोप। जो है जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे, चलो धीरे धीरे पढ़ाते हैं। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान होता है। यानी क्रिया जो जब किसी के लिए की जाती है तो उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो इसमें जैसे हम कहते हैं आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। जेब खर्च, पापा से मानते हो? जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए देश प्रेम, देशानुराग। चलो देश प्रेम की जगह कर दिया देशानुराग। देश के लिए अनुराग मतलब देश के लिए प्रेम। हवन सामग्री, हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। भूत बलि, भूत, भूत शब्द जो होता है वो एक वचन नहीं होता है, बहुवचन होता है। भूतों के लिए भूत बलि, भूतों के लिए बलि। यूप दारू, यूप दारू अधिकतर पूछा जाता है। यूप दारू, यूप माने होता है लकड़ी, सॉरी यूप माने होता है खंबा, खंबा, और दारू लकड़ी, खंबे के लिए लकड़ी। अच्छा लड़की ने क्या? लकड़ी होना चाहिए। हाँ खंबे लड़की नहीं, लकड़ी के लिए खंबा। चलो यूप दारू खंबे के लिए लकड़ी, तो इसे कहते हैं हम, कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका करण। अपादान है, हमें ध्यान नहीं रहा है। अपादान, अपादान तत्पुरुष और से अलगाव की स्थिति, से अलग होने के अर्थ में। जैसे अरे कारक चिन्ह नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, समास पढ़ा रहे हैं। भयभीत, अपादान हो गया। हाँ एक सूत्र होता है, नहीं सही है, एक सूत्र होता है भोबा प्रभोबा। भू माने प्रथम प्रकाश के स्थान से जब कोई वस्तु, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी अपादान कारक होता है, और वहां पे जो सूत्र होगा वो होगा आख्यातोपयोगी, मतलब व्याख्यात के द्वारा जब कोई चीज हम किसी से नियमित पढ़ते हैं तो वहां पर भी अपादान कारक होता है। हाँ चलो आगे बढ़ते। भय भी, अब याद रखिए भय के द्वारा डरा हुआ या भय से डरा हुआ, लेकिन ये तो सूत्र होता है भीत अपना नाम भय हेतु, भीत अपना नाम भय हेतु। यानी जब किसी में भयार्थक क्रियाएं हो, जहां भय लगे, जहां हम किसी की रक्षा करें, वहां भी अपादान तत्पुरुष होता है। तो भयभीत, भय से भी, भय से भी। एक चीज ध्यान रखना, समास में हम ना तो अपने तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं भय से डरा हुआ, तो ये विग्रह गलत हो जाएगा।
भय से भीत, भयभीत, रोध मुक्त, रोध रोध से मुक्त। सौरभ कह रहे हैं टर्ज मुक्त हो सकता था भाई, लियो टर्ज मुक्त, टर्ज से मुक्त, सही है। तो आप देखिए जहां पे अलगाव की स्थिति होती है, जहां पे अलगाव की स्थिति होती है उसे हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पदच्युत, पद से च्युत, अलग होना, पद से अलग होना। तो यहां पर भी कौन सा होगा? अपादान। अगला चलते हैं संबंध। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। पीछे वाले से बातें करते रह रहे। हाँ, हमारी चर्चा जरूर करो। हाँ, लेकिन चर्चा का फीटी पे नीति लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में का। फीटी, डाली फीटी होती है, डाली किसी को दो दे तो पिटियो, ढंढन पिटियो, बाजार भाव पिटियो। लेकिन कभी कहता फीटी पे नीति लगे कहिए समय विचार। समय के अनुरूप यदि डाली विवाह में जब डाली दी जाती है तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है, आदमी होशर से आदि आ जाता, हमें मिल जाए। फीटी पे नीति लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में का। तो अभी ये जो आप बात कर रहे हैं वो फीटी है, अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार जिस प्रकार नीति पे फीटी लगे कहिए समय विचार, जैसे वर्णत युद्ध में ना सुहात सिंगार। अब युद्ध का वर्णन हो रहा है, वहां सिंगार अच्छा नहीं लगता, जबकि सिंगार अच्छा है। दो बातें हमने आपसे कही, फीटी पे नीति लगे कहिए समय विचार। समय को देखकर आप अगर बात करोगे तो बुरी बात भी अच्छी लगेगी। सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में का। जब विवाह में गाली दी जाती है तो सबका मन को प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो बुरी बात होते हुए भी समय के अनुरूप वहां अच्छी लगती है। दूसरी, नीति पे फीटी लगे कहिए समय विचार। श्रृंगार प्रेम सबको अच्छा लगता है, और जहां कोई मरो धरो हो हम तो हसन लगो तो खराब लगी है। तो नीति पे फीटी लगे कहिए समय विचार, जैसे वर्णत युद्ध में ना सुहात श्रृंगार। जैसे युद्ध का वर्णन, तुम लड़ाई चल रही हो और तुम प्रेम की बातें, ब्याह की बातें करने लगो तो वे अच्छी नहीं लगती हैं। उसी प्रकार पढ़ाई की बातें चली तो थोड़ा उसको समझ लीजिए। नहीं, हम भी कह रहे समाज की बातें कर रहे हो। जाति से जाति भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ये सब अपादान है, सब अपादान है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आता है कौन सा? संबंध। संबंध तत्पुरुष कारक के चालू। अगर हम आप लोगों से बात पूछ दें कि नानी रे ने और राजी रे भी यहां चलता है, वो कहां? हाँ, संबंध चलता है तो वो कहां चलेगा? वो समास में कहां आएगा? वहां, यहां समास में। क्योंकि समास में जब आप विभक्ति पढ़ोगे, क्योंकि नानी ने और रानी रे हमेशा सर्वनाम में लगाई जाती हैं और समास में सर्वनाम नहीं होता है। जैसे राज तिलक, राज तिलक, राजा का तिलक। अग्निचूर, अग्नि का
चूर, आग का चूरा। राज दरबार, राजा का दरबार, उधर नहीं, राजा का दरबार। राज आज्ञा, मात्र आदेश, पित्रादेश, पितृ ऋण, पिता का ऋण। तो सही है। अगर हम कहते हैं यहाँ पे देश प्रेम, गलत हो जाएगा। देश के लिए प्रेम होता है, देश का प्रेम नहीं होता है। वहां संप्रदान होना जाती, अपादान नहीं होता जाती। तो तत्पुरुष समझ में आया कि कारक चिन्ह टाटी टेटा लोग, राज आज्ञा, राज दरबार, राज तिलक, राज माता, राजा की माता। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर बटाया तल पढ़ाएंगे। अधिकरण, कारक चिन्ह में पे पर टालू, मैं पे पर टालू। जैसे जलमग्न, जल में निमग्न, मग्न नहीं, निमग्न, मग्न, जल में डूबा हुआ। तपोनिष्ठ, तपोनिष्ठ, तप में निष्ठा, तप में निष्ठा। वनवासी, गलत, वनटावासी। और अगर हम कहेंगे वनवास, वनवास तो होगा वन में वास, वन में वास। जलवास, जल में वास। सही है। अब आपके जो 3 बच्चे, 4 बचे हैं, कौन कौन से? नियत तत्पुरुष, अलुत, प्रादि और उपपद। ये हम आपको कल पढ़ाएंगे।